क्या काम है? पैसे निकालने हैं। कितने? जितने इसमें हैं। इतनी बड़ी रकम? जी। आपका खाता है? हाँ। पक्का? जी। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे खाते में हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आए कहाँ से? मेरी कमाई से। क्या काम करते हैं? काम करता था। कौन सा काम? बहुत साल काम किया है। साफ साफ बताइए। जरूरत क्या है? जरूरत है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रकम देखकर किसी पर भी शक होगा। शक करना आपका अधिकार है और आपको सहयोग करना चाहिए। मैंने सहयोग करने से मना नहीं किया। तो फिर सवालों का जवाब दीजिए। दूंगा। पहले बैठिए। पूजा, इनका पूरा वेरिफिकेशन करो। जी मैम। और जब तक मैं खुद अप्रूव ना करूं पेमेंट मत करना। जी मैम। बाबा, आपका अकाउंट एक्टिव है। ठीक है। केवाईसी भी अपडेटेड है। तो फिर काम हो जाएगा? हाँ, होना चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैनेजर मैम से मिलना है? हाँ मैम, विक्रम मेहरा जी आए हैं। विक्रम जी, आइए। मुझे एक अर्जेंट ट्रांजैक्शन करवाना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटी, जी, इनका काम पहले होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका काम भी जल्दी हो। कोशिश मत करो। धन्यवाद रिया जी। आपके लिए कभी भी। मैडम। हाँ, मेरा काम? आपको बताया ना, वेरिफिकेशन चल रहा है। पूजा ने कहा कि ये अकाउंट एक्टिव है। मैंने कहा ना कि मैं देख रही हूँ। लेकिन मेरे बाद आए ग्राहक का काम हो गया। वो वीआईपी कस्टमर था। मैं वीआईपी नहीं हूँ। आपको देखकर तो नहीं लगता। वीआईपी होने के लिए क्या जरूरी है? आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए। क्यों? क्योंकि हर ग्राहक को बराबर समय नहीं दिया जा सकता। लेकिन बराबर सम्मान तो दिया जा सकता है। आप अपनी सीट पर जाइए। मैं सिर्फ अपना काम। मैंने कहा ना, बैठिए। बाबा, आप कुछ खा लीजिए। नहीं बेटी। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। काम हो जाए तो घर जाकर खा लूंगा। मैं कैंटीन से कुछ मंगा दूं? नहीं। क्यों? मेरे पास पैसे हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रही। तुम अच्छी लड़की हो। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। अगर हर कर्मचारी अपना काम ऐसे करे तो बैंक अच्छा चल सकता है। आपका चेक बड़ी रकम का है। हाँ। इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन है तो समय लगेगा। सुबह से कितना समय लग चुका है? आपको समझ नहीं आता कि बैंक में और भी काम होते हैं? समझता हूँ। तो फिर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। सबको जरूरत है। मैंने किसी और का काम रोकने को नहीं कहा। आपका चेक बड़ी रकम का है। हाँ। इतनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन है तो समय लगेगा। सुबह से कितना समय लग चुका है? करीब 4 घंटे। और कितना? पता नहीं। क्या कोई अनुमान है? नहीं। तो मैं कब तक इंतजार करूं? जब तक काम नहीं होता। ठीक है। और एक बात। जी। बार बार मेरे सामने आकर खड़े मत हुआ कीजिए। क्यों? मुझे आपका चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि आप किस तरह के ग्राहक हैं। किस तरह के? जिन्हें बैंक से ज्यादा बहस करने में दिलचस्पी होती है। मैंने अभी तक बहस नहीं की। आप कर रहे हैं। सवाल करना बहस है? मेरे लिए हाँ। आइए सर। आइए सर। ये बहुत देर से बैठे हैं। इनका अलग मामला है। ओह। आप फिर से बैठ जाइए। मैं बैठा हूं। तो वहीं बैठे रहिए। शायद पैसे लेने आए हैं। आपका काम पहले कर देते हैं। मैडम। मैडम। अब क्या हुआ? मेरा काम कर दीजिए। आपको कितनी बार समझाऊं? सुबह से सिर्फ यही कह रहा हूं। और मैं भी सुबह से कह रही हूं कि इंतजार कीजिए। कितना? पता नहीं। तो फिर मुझे साफ साफ बता दीजिए कि मेरा काम नहीं करना है। आपको अपनी औकात पता है? जी। तो उसी हिसाब से बात कीजिए। मेरी औकात क्या है? आप यहां खड़े होकर मुझे सवाल पूछ रहे हैं? जी। आप एक साधारण आदमी हैं। हाँ। पुराने कपड़े पहनकर आए हैं। हाँ। पुरानी चप्पल पहनकर आए हैं। हाँ। और करोड़ों की रकम का चेक लेके घूम रहे हैं। जी। आपको खुद सुनकर अजीब नहीं लगता? नहीं। मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसे कपड़ों में आने वाला आदमी इतना पैसा नहीं रखता। अगर रखता हो तो भी पहले यह साबित करना होगा कि वो इस पैसे का हकदार है। मैंने दस्तावेज दिए हैं। दस्तावेज से सब कुछ साबित नहीं होता। फिर क्या साबित होता है? औकात। और औकात कैसे पता चलती है? कपड़ों से। और गरीब कपड़ों में आए? उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। चाहे सुबह से दोपहर हो जाए। अगर आप सच में पैसे निकालने आए हैं तो कल आइए। कल? हाँ। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। लेकिन मैं सुबह से बैठा हूं।
तो सुबह से बैठे हैं, अब घर जाइए। मेरा काम नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी। आपका काम नहीं हुआ? नहीं। मैम ने मना कर दिया? हाँ, लेकिन आपका अकाउंट क्लियर है। पता है। तो फिर मैं किसी सीनियर ऑफिसर से बात करती हूँ। नहीं। लेकिन ये गलत है। गलत है? फिर आप चुप क्यों हैं? कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। लेकिन कब तक? जब तक सही वक्त ना आ जाए। आप कल आएंगे? शायद। कहा था ना बाबा, यहाँ काम नहीं होगा। हाँ, आप समझ गए? समझ गया। अगली बार किसी दूसरे बैंक चले जाना। सुरेश, जी मैम। इन्हें बाहर तक छोड़कर आओ। जरूरत नहीं है। सुरेश, मैंने कहा ना। मैं खुद जा सकता हूँ। तो जाइए। और सुनिए, अगली बार बैंक आने से पहले अपने कपड़े ठीक कर लेना। कम से कम देखकर तो लगे कि आप किसी बैंक के ग्राहक हैं। और अगर इतने बड़े चेक लेकर आ रहे हैं तो कोई ठीक ठाक आदमी साथ लेकर आइए। हर किसी को अंदर आने देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम कपड़े तो इंसान की हैसियत दिखाते हैं। ठीक है। अब जाइए। मैं आपका काम नहीं करवा पाई। तुमने कोशिश की। फिर भी अपना काम ईमानदारी से करती रहना। जी। और पूजा? जी मैम। अगली बार किसी ऐसे आदमी के लिए अपना समय खराब मत करना। जी मैम। हमें यहाँ बैंक चलाना है, समाज सेवा नहीं।